पे देखोगे कि 2 दिन से मार्केट जो है ऊपर की ओर तो गया, पर दोनों दिन में आप देखोगे कि क्लोजिंग जो है नीचे की साइड में देकर के गया। ये आप देखोगे तो यहाँ पे भी मार्केट ऊपर की ओर तो गया था इंट्राडे में, पर क्लोजिंग नीचे की ओर देकर गया। और इस दिन में भी आप देखोगे कि मार्केट ऊपर तो धीरे धीरे गया, पर नीचे ही क्लोजिंग करके गया है। और 2 ही कैंडल में पूरा रिवर्स ऊपर का जो मूव है पूरा रिवर्स 2 ही कैंडल में करके गया। पर आज की डेट में आप देखोगे कि मार्केट ने रिवर्स नहीं किया है, इस मूव को ऊपर की ओर सस्टेन करके गया है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि बाहर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों भी मैंने निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के रखा है, तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो दोस्तों अगर आज की निफ्टी की ओपनिंग की बात करोगे तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग से 29 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ है। अगर क्लोजिंग की बात करोगे तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग से 58 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया है। और अगर 3 दिनों की इन कैंडल्स को आप ध्यान से देखोगे तो एक रेंज है जो कि 200 पॉइंट की रेंज है। इसी रेंज में मार्केट काम कर रहा है 3 दिन से। और अगर ऊपर की ओर आप देखोगे तो 25,000 का एक रेजिस्टेंस भी अपने पास में है। तो चलिए 50 मिनट के टाइम फ्रेम में चलकर अपने एक्चुअल लेवल मार्क कर लेते हैं और देखते हैं कहाँ हमें ट्रेड मिल सकता है और क्या पोजीशन हम कल की डेट में बना सकते हैं निफ्टी में। तो दोस्तों कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है, और एक्सपायरी है तो आप एक्सपायरी में उसी हिसाब से ट्रेड करिएगा और लेवल मार्क करके ही ट्रेड करना, वरना आपको अनावश्यक लॉस भी हो सकता है। तो दोस्तों ऊपर में अगर आप बात करोगे तो निफ्टी में एक रेजिस्टेंस है ऊपर के लिए जो 25,000 का है। आप देखोगे, मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये आपको एक लेवल दिख रहा होगा जो 25,000 के आसपास में, 25,000 से अगर 10-15 पॉइंट ऊपर जाता है तो मानेंगे कि इस लेवल को ब्रेक किया, क्योंकि 25,000 के आसपास में कॉल शेयर काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हुए हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो इसी लेवल से यहाँ पे रिजेक्शन 2 बार यहाँ पे ले चुका है दोस्तों। और नीचे की ओर अगर आप देखोगे तो नीचे भी एक जोन बना हुआ है जो कि एक सपोर्ट जोन है, जो कि आपको दिखेगा 24,800 के आसपास में। अभी आप देखोगे कि 24,800 के नीचे भी निफ्टी जा पाया है और ऊपर भी नहीं काट पाया, और 3 दिन इसी रेंज में काम किया है। पर यहाँ पे आज जो मार्केट काम करके गया है वो साइडवेज मार्केट होकर करके गए हैं। यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं मिला है। अगर आपने ट्रेड किया होगा तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे ना तो प्रीमियम बढ़ रहे थे, ना कॉल साइड के प्रीमियम बढ़ रहे थे, ना तो पुट साइड के प्रीमियम बढ़ रहे थे, क्योंकि मार्केट तो धीरे धीरे करके ऊपर ही जा रहा था। तो मार्केट यहाँ पे क्या किया कि मार्केट ने यहाँ पे प्रीमियम नहीं बढ़ाया और साइडवेज डीके करके मार्केट चला गया, प्रीमियम डीके करके चला गया है। पर आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे देखोगे कि 2 दिन से मार्केट जो है ऊपर की ओर तो गया, पर दोनों दिन में आप देखोगे कि क्लोजिंग जो है नीचे की साइड में देकर के गया। ये आप देखोगे तो यहाँ पे भी मार्केट ऊपर की ओर तो गया था इंट्राडे में, पर क्लोजिंग नीचे की ओर देकर गया। और इस दिन में भी आप देखोगे कि मार्केट ऊपर तो धीरे धीरे गया, पर नीचे ही क्लोजिंग करके गया है। और 2 ही कैंडल में पूरा रिवर्स ऊपर का जो मूव है पूरा रिवर्स 2 ही कैंडल में करके गया। पर आज की डेट में आप देखोगे कि मार्केट ने रिवर्स नहीं किया है, इस मूव को ऊपर की ओर सस्टेन करके गया है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि बायर यहाँ पे एक्टिवेट होते हुए नजर आ रहे हैं। और हो सकता है सेलर का जो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा हुआ वो हिट हो सकता है 25,000 15 या 20 के ऊपर। 25,000 15-20 का आप एक बफर मान के चलिए। उसके बाद में हो सकता है कि यहाँ पे जो सेलर है उनका स्टॉप लॉस हिट हो। तो मुझे लग रहा है कि कॉल साइड में आपकी एक पोजीशन बन सकती है। मान के चलिए ओपन हो जाता है इस जोन में, मार्केट ओपन हो जाता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, कंसोलिडेशन करने के बाद में इस रेंज को काटता है और वापस एक बार रिटेस्ट कर लेता है इस लेवल पे, तो बहुत ही बढ़िया सेटअप बन जाएगा। रिटेस्ट करने के बाद में जैसे कंसोलिडेशन करके रेंज को काटता है तो एक अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। पर अगर इस लेवल के आसपास में ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन हो गया, कंसोलिडेशन करने के बाद नीचे की ओर काटता है, तो ये लेवल आपका जो है 24,600 के आसपास भी ला सकता है, 550 से 600 के आसपास में। और अगर गैप डाउन ओपन हो गया इसी लेवल के आसपास में 24,800 के आसपास में, कंसोलिडेशन करता है, कंसोलिडेशन रेंज को ऊपर की ओर काटता है, तो वापस आपको 25,000 के लेवल देखने को मिलेंगे। पर बेस्ट सेटअप ये रहेगा कि आज की जो ओपनिंग और आज की क्लोजिंग है इसी रेंज में मार्केट ओपन होने के बाद में कंसोलिडेशन करे और रेंज को ब्रेकआउट दे, तब जाके आपको फर्स्ट हाफ में एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों निफ्टी के लेवल आपने ध्यान से देख लिए हैं और उनको नोट डाउन कर लेना, उसके बाद में आपको ट्रेड करना है। तो चलिए बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं और देखते हैं बैंक निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए कल के लिए हो सकते हैं। दोस्तों आज बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी था और हमने ये सोचा था कि अगर डाउन साइड में फॉल देता तो काफ़ी अच्छा एक मूवमेंट आपको डाउन साइड को देखने को मिलेगा, पर बैंक निफ्टी में ऐसा हुआ नहीं है और बैंक निफ्टी भी निफ्टी के जैसे ही साइडवेज क्लोजिंग करके गया दोस्तों। तो दोस्तों आप देखोगे कि बैंक निफ्टी आज जो ओपन हुआ है प्रीवियस डे की क्लोजिंग से 84 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ है। और क्लोजिंग की बात करोगे तो
54 पॉइंट नीचे जाके ऊपर जाके क्लोज करके गया प्रीवियस डे से। तो आप देखोगे तीनों दिन की कैंडल जो है एक रेंज में कैंडल बनी हुई है। ये अभी 50 मिनट के टाइम फ्रेम में चल के अपन एक्चुअल लेवल जो है बैंक निफ्टी के भी मार्क कर लेते हैं दोस्तों। तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे कि बैंक निफ्टी अभी भी एक पोज ले रहा है नीचे के लेवल पर, नीचे के लेवल काट नहीं पा रहा है और ऊपर के लेवल भी आपको नहीं काटता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आज की जो क्लोजिंग हुई है वो एक साइडवेज क्लोजिंग होकर के गई है। बैंक निफ्टी में आपको इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो अभी 50 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो 52,000 का एक लेवल है। 52,000 का एक लेवल जब क्रॉस करेगा बैंक निफ्टी तब जाके अगर आपको 52,300 से लेकर 400 के लेवल और फिर आपको ऊपर के लेवल 52,800 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो बैंक निफ्टी में कल मान के चलिए मार्केट ओपन होता है 51,700 से लेकर और 51,400 के बीच में ओपन होता है। कंसोलिडेशन करने के बाद में इस रेंज को काटता है तो आपको जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा वो 52,000 के आसपास में मिलेगा। उसके बाद में मार्केट में मान के चलिए वही डायरेक्शन बना होता है तो इसी जोन पे 52,000 के आसपास में एक बार इसको वापस रुकना चाहिए। यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, कंसोलिडेशन की रेंज को काटता है तो वापस आपको 52,500 के लेवल भी देखने को मिलेंगे। अगर मान के चलिए कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है इस रेंज के आसपास में, तो यहाँ पे 2 बार इसने सपोर्ट ले लिया तो पॉसिबिलिटी है कि कल भी यहाँ पे सपोर्ट ले ले। तो अगर यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है और वहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद में रेंज को काट देता है तो आप मान के चलिए आपका 52,500 52,000 के आसपास में आपको फर्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर मान के चलिए गैप डाउन ओपन होने के बाद में कंसोलिडेशन करता है और रेंज को नीचे की ओर काट देता है तो 51,000 का लेवल भी आपको दिखाई दे सकता है। अगर मान के चलिए गैप डाउन ओपन हो गया, आपको गैप डाउन ओपन होते हुए दिख गया इस लेवल के आसपास में जो कि लेवल है तकरीबन 51,000 का, अगर 51,000 या फिर 51,200 के आसपास में गैप डाउन ओपन होते हुए दिख गया और वहाँ से कंटिन्यू मार्केट नीचे की ओर जाता रहता है और उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है तो आपको नीचे के लेवल ही देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों लेवल को ध्यान में रखकर ही ट्रेड करना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और बने रहे हमारे साथ ऐसे लर्निंग वीडियोज़ के लिए। अगर आपकी कुछ क्वेरी रहती है या कुछ सुझाव रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।